हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को फिर से बता रहे हैं वर्ग नवम गणित प्रश्नावली 1.4। तो 1.1, 1.2, 1.3 का सारा वीडियो हमने अपलोड कर दी है और आज फिर हम आप लोग को बता रहे हैं 1.4 पे। तो 1.4 का क्वेश्चन नहीं लिखे, आप किताब को साथ में रखिए और किताब को साथ में रख के आप क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है बताइए, नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसमें जो संख्या दिया है उसमें बोल रहा है कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। चलिए, एक नंबर का दिया है, एक नंबर 2 - √5, ये दिया है 2 - √5। तो चलिए, एक चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा, परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि आप इसको याद रख लीजिएगा, तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या हम पहले बता चुके हैं, आज हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कि परिमेय संख्या प्लस माइनस जो भी रहे, ठीक है, इससे हमको मतलब नहीं है। परिमेय संख्या प्लस माइनस क्या, परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये बराबर होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आप इस कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा और इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या प्लस माइनस कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। तो ये हमको साफ पता चल गया, ये क्या होगा, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो आप इसको लिख दीजिए, अपरिमेय। आप संख्या नहीं लिखिएगा, सिर्फ अपरिमेय लिखिएगा तो समझ जाएंगे। चलिए, दूसरा नंबर लिखा है रोमन में, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है आप देखिए किताब से। दूसरा नंबर लिखा है, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिखा है 3 + √23 और -√23। तो यही है मेरा क्वेश्चन। अब इसको चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेने के बाद ही क्लियर पता चलेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बराबर लिखते हैं 3 + √23 और -√23। तो ये तो साफ साफ दिख रहे हैं, रूट रूट तो ये कटेगा, तो हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया। तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हो गया। तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, तो आप देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 2√7/7 यही है, 2√7/7। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर लिखेंगे 2√7/7 तो ये साफ साफ हमको पता चल रहा है कि √7 और √7 तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, यानी बच गया 2/7 और 2/7 बच गया। तो ये हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी में फिर 4 नंबर देखते हैं क्या लिखा है, 1/√2। क्या लिखा है, 1/√2 लिखा है। आगे पेज में इसको सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर, नंबर 4 में लिखा है 1/√2। तो 1/√2 ये हमको साफ पता चल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। नंबर 5 में है
टू पाई। आप याद रखिएगा पाई हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय, ये भी हो गया अपरिमेय। अब चलते सीरियली दूसरा नंबर में। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप किताब से लिखिए, देखिए दूसरा नंबर का क्या लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसको क्या बोल रहा है? सरल करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए आप क्वेश्चन को किताब से उतारिए। 2 नंबर का 1 नंबर लिखा है 3 प्लस रूट 3 और ये लिखा है 2 प्लस रूट 2। आप एक चीज, एक सूत्र जरूर पढ़े होंगे पहले, या नहीं पढ़े तो उसको अभी लिख लीजिए और याद रखिएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। आप इस सूत्र को जरूर पढ़े होंगे। सॉरी, ए प्लस बी और ए प्लस बी, या प्लस ये होगा ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है आगे? इसका होता है ए ब्रैकेट ए प्लस बी और प्लस फिर बी को इसमें बाहर कर देंगे और ए प्लस बी कर देंगे। तो इसका क्या होता है? ए गुना ए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अब प्लस ए गुना बी तो क्या हो जाएगा? ए बी, फिर प्लस बी गुना ए तो क्या होगा? ए बी होगा, और प्लस बी गुना बी तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। आप इस सूत्र को जरूर लिख लीजिएगा और लिख के इसको आप याद रखिएगा, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, तो बराबर चलते हैं, यानी 3 इसमें बाहर करते हैं, 3 2 प्लस रूट 2 और प्लस इसमें भी रूट 3 को, इसमें भी रूट 3 को बाहर करते हैं, तो इसमें होता है 2 प्लस रूट 2। अब चलिए इसको गुना करेंगे, 3 गुना, तो 3 गुना हो जाएगा 6 और प्लस जब तीन को रूट 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, फिर प्लस रूट 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा रूट 2 रूट 3, क्योंकि जो रूट है वो रूट में रहेगा और जो रूट में नहीं है वो रूट से बाहर हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस अब रूट 3 और रूट 6, तो ये तो बराबर हो जाएगा, 3 दूना 6 रूट 6 में आ जाएगा, रूट 6 में आ जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर में लिखा है 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट और यहाँ भी 3 माइनस रूट 3 ब्रैकेट। तो सेम वही नियम करेंगे इसमें भी, जैसे पहले नियम किया, 3 और 3, 3 माइनस रूट 3 ब्रैकेट करेंगे, फिर रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, जो नियम पर लगा वही नियम लगाएंगे, 3 तिया तो हो जाएगा 9 और माइनस 3 रूट 3, फिर प्लस 3 रूट 3 तो ये भी हो जाएगा 3 रूट 3 और माइनस 3 तिया 9 रूट 9। तो यहाँ देख रहे हैं तो 3 रूट 3 और प्लस माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल क्या बच गया? 9 माइनस और 3 का जब 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे, जब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 9 में जब जाएगा 3 तो ये बचेगा 6, ये भी हो गया मेरा फाइनल आंसर। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप किताब से मिला लीजिए, किताब को आप साथ में रखिए। यहाँ लिखा है रूट 5 प्लस रूट 2 पर होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आप पहले जरूर पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेम उसी तरह है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, सेम इसी तरह है।
एकदम इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसके आधार पर आप बैठा दीजिए तो आपका गलत नहीं होगा और बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम मानते हैं ए स्क्वायर, तो ए माने हैं रूट 5 पर कर देंगे स्क्वायर और प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 और प्लस रूट 2 पर स्क्वायर। आप यहाँ इंटू भी दे सकते हैं, पॉइंट भी दे सकते हैं, यहाँ पॉइंट भी दे सकते हैं, लेकिन हम गुना का चिन्ह दे दिए तो ये भी गलत नहीं होगा, आप इंटू भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कर देंगे रूट 5, तो हो जाएगा क्या, रूट 5 गुना 5 25, रूट 25 प्लस 2 और रूट 5 और रूट 2, तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 5 गुना रूट 10 और प्लस इसका 5 गुना 10, ठीक है, और 2 गुना 4 तो हो जाएगा रूट कितना 4। अब इसको जाओ ठीक करेंगे तो रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और प्लस 2 रूट 10 और प्लस रूट का इसको भी निकालेंगे, 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, फिर दिया है रूट 5 प्लस रूट 2। तो फिर इसका वही नियम लगाएंगे, एक रूट 5 को बाहर निकालेंगे, तो रूट 5 को बाहर निकालेंगे, तो एक रूट 5 को बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे रूट 5 और ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस फिर रूट 2 ब्रैकेट रूट 5 माइनस रूट 2। अब इसको कर देंगे तो 5 गुना 5 तो हो जाएगा कितना, रूट 25 और प्लस 5 गुना 10 तो रूट 10 माइनस रूट 5 और रूट 2 और रूट 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 10 और माइनस रूट 2 और रूट 2, तो रूट कितना हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखें रूट 10 है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, अब रूट 5 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और माइनस रूट 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 में चल गया 2, कितना बचा, 3 बचा, ये 3 मेरा हो गया आंसर। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब चौथा नंबर का देखते हैं, सीरियली 4 नंबर का। सीरियली 4 नंबर का देखने के लिए आप किताब से पहले पढ़िए और किताब को पढ़ के इसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। लिखा है संख्या रेखा पर, आप इसको साफ साफ देखिएगा, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है, ये थोड़ा कठिन है, इसमें सिर्फ लिखना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। हल लिखें, लिखेंगे इसका कोई अंत विरोध नहीं है, इसका कोई अंत विरोध नहीं है, इसका कोई अंत विरोध नहीं है क्योंकि जब भी एक स्केल से जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से
अन या किसी अनुयुक्ति से या किसी अनुयुक्ति से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं, लंबाई मापते हैं तो हम केवल एक परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं, हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय है। ये हो गया मेरा आंसर। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर का देखते हैं, 5 नंबर का क्या बोल रहा है। तो आप 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण बोल रहा है 1/7 है, तो इसको हमको डबल गुना करना है। किस प्रकार से, तो आप आइए देखिए 5 नंबर का 1 नंबर में लिखा है 1/7। तो इसमें हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, यानी हर 7 है, इसको हम डबल गुना करेंगे। तो बराबर लिखेंगे 1/7 गुना 1/रूट है, रूट आप लिख लीजिएगा 1/7 गुना यानी 7√7 गुना √7। तो 1 गुना √7 करेंगे तो क्या होगा, बराबर में मेरा वही हो जाएगा क्या, √7 और √7 गुना √7 का रूट क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 49। और जब 49 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √7/7। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। 2 नंबर में लिखा है 1/√7 - 6। तो चलिए इसमें तो बहुत आसान था, 1/√7 ही था, लेकिन इसमें लगा दिया 1/√7 - 6। तो 1/√7 - 6 आप कैसे करेंगे, तो ये भी आसान है, ये भी कोई कठिन नहीं है, समझ लीजिएगा, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। 1/√7 - 6 और जब हर का परिमेयकरण गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस रहेगा तो आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी माइनस है, तो हमको करना है प्लस। क्या करेंगे, √7 + 6 और बटे √7 + 6। ओके, अब इसको काम कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए फिर आगे देखते हैं। अब हमको कुछ इस टाइप का आ जाता है, तो ये ऊपर में जो है उसको लिख लेंगे √7 + 6 और बटा, यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √7 है और प्लस माइनस है, तो √7 में ब्रैकेट में हो जाएगा, √7 पर स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 6 पर स्क्वायर क्या हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ भी रूट है तो यहाँ भी रूट होगा और यहाँ भी, यानी 6 पर भी रूट है, तो 6
6 पर भी रूट है तो 6 का भी रूट हमको निकालना होगा। फिर हो जाएगा रूट कितना, रूट 6 पर स्क्वायर। अब हम यहाँ कर देंगे ऊपर में जैसे जैसे हम उसी तरह उतार देंगे, अभी रूट हो जाएगा 6, तो हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 और बटे 7 सते कितना हो जाएगा, 7 सते हो जाएगा 49, यानी रूट 49 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 6 के 36, 6 के 36 प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब फिर जैसे है रूट 7 प्लस रूट 6 और बटे 49 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे, जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ जो मेरा आ जाएगा फाइनल, ये हो गया रूट 7 प्लस रूट 6 और बटे 7 में 6 चल जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी ये जो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रकार 1 बटे रूट 7 प्लस रूट 6, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर आप देखिए किताब से, क्वेश्चन को लिखने में गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये हो सकता है गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर चलिए, तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये है, इसका भी हर का परिमीकरण हम करते हैं, बराबर लिखते हैं 1 बटे रूट 5 प्लस रूट 2 गुना, इसी को लिखेंगे रूट 5 यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस रूट 2 और बटे क्या हो जाएगा, फिर जैसे लिखें रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है। अब जब इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो एक में रूट 5 माइनस रूट 2 करेंगे तो ये उसी तरह हो जाएगा क्या, रूट 5 माइनस रूट 2 और बटा यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, दोनों रूट में है, तो इसको ले आएंगे रूट 5 पर स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर रूट 2 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर उसी तरह से जैसे है रूट 5 माइनस रूट 2 और बटा 25, यानी रूट 25 और माइनस रूट 4, फिर उसको उसी तरह उतारेंगे जैसे दिया है, रूट 5 माइनस रूट 2 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मेरा आ जाएगा, हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 और बटा यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो ये जो है सो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे नंबर देखते हैं, आगे नंबर में क्या तो आगे 5 नंबर ये है 1 बटे रूट 7 माइनस 2, तो चलो इसको भी हर का परिवर्तन करते हैं, ये अलग है, इसको आप याद रखिएगा, ये अलग है और ये बना है, तो बराबर हो जाएगा 1 बटे रूट 7 माइनस 2, और जब गुना करेंगे तो क्या बोल रहे हैं, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा रूट 7 और प्लस 2 बटे रूट 7 प्लस 2, फिर इसको गुना करेंगे, यानी इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो वही हो जाएगा जैसे है, हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 और बटे यहाँ भी 7 है तो हो जाएगा रूट 7 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस होगा, और फिर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर दे दीजिएगा, फिर ऊपर में जैसे उसी को लिख देंगे रूट 7 प्लस 2 और बटे 7 सत्ते 49, नहीं हो जाएगा रूट 49 और माइनस रूट 4, फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाला उसी तरह रहेगा रूट 7 प्लस 2 और बटे जब 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, जब इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 और बटे 7 में जाएगा 2
तो कितना बचेगा, 7 में जाएगा 2 तो अब इसको घटा लीजिएगा, 7 में जाएगा 2 तो कितना बचेगा। हेलो दोस्तों, कुछ हम यहाँ गलती कर रहे थे। क्या गलती कर रहे थे, यहाँ रूट 7 माइनस 2, 2 पर रूट नहीं है। यदि 2 पर रूट नहीं है तो 2 पर हम रूट नहीं लगा सकते, नहीं लगाएंगे। ये 2 पर जो रूट लगा दिए तो 2 पर रूट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ये डायरेक्ट 4 रहेगा और यहाँ आके भी 4 हो जाएगा। कुछ बनाते बनाते कुछ मिस्टेक हो गया था तो आप इसको सुधार दीजिएगा। तो यहाँ हो गया 7 माइनस, यदि 7 में जाएगा 4 तो कितना बचेगा, यहाँ डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए। और तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, यानी रूट 7 प्लस 2/3, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों 1.4 का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं।